हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। मेरे चैनल विजय क्यार ब्लॉग्स में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से इंडियन रेलवे के एक इम्पोर्टेंट अपडेट के बारे में बताने वाला हूँ। इंडियन रेलवे एक बहुत बड़ा डिसीजन लेने जा रहा है चेन पुल करने के ऊपर। इसी के बारे में आज बात करने वाला हूँ, तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपको कुछ नई इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी। सो फ्रेंड्स, नाउ लेट्स गेट स्टार्टिंग। दोस्तों, इंडियन रेलवे यहाँ पे एक बहुत बड़ा डिसीजन लेने जा रहा है जिसमें चेन पुल करने के ऊपर अब आपको बहुत मोटा फाइन देना पड़ सकता है। पूरी वीडियो जरूर देखिएगा, अदरवाइज दोस्तों हाफ वीडियो देखकर आपको हाफ नॉलेज मिलेगी और आपको पूरी बात समझ में नहीं आएगी, पूरी सिनेरियो आपको समझ में नहीं आ पाएगी। तो दोस्तों, आप ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा जिससे कि आपकी पूरी बात समझ में आ सके और अपना ओपिनियन चेंज कर सके। तो दोस्तों, भारतीय रेलवे के अंदर जो चेन पुल की समस्या है ये बहुत बड़ी समस्या है और इसके चलते ट्रेनों के लेट बहुत ज्यादा होती है। ये एक इमरजेंसी में काम आने वाली चीज है जिसका समाधान ये नहीं हो सकता कि इसको बिल्कुल निकाल के फेंक दिया जाए, क्योंकि कब कहाँ किस इमरजेंसी सिचुएशन में इसकी जरूरत पड़ जाए, इसलिए इसका होना बहुत ज्यादा जरूरी है ट्रेनों में। लेकिन दोस्तों, बहुत सारे लोग इसका गलत इस्तेमाल करते हैं। अब भारतीय रेलवे इसके अंदर बड़े बदलाव लेकर आने वाला है और स्पेशली भारतीय रेलवे के अंदर जो आपकी भोपाल डिवीजन है, जो कि WCR यानी कि वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत आती है, वहाँ पे इस चीज को अप्लीकेबल किया जा रहा है। सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि भोपाल डिवीजन कहाँ से कहाँ तक आता है। अगर आप दिल्ली चेन्नई लाइन पे ट्रेवल करते हैं, दिल्ली नागपुर लाइन पे ट्रेवल करते हैं दोस्तों, बीना से लेकर के भोपाल, इटारसी, भुसावल, यहाँ तक जो पूरा सेक्शन है आपका ये भोपाल डिवीजन के अंतर्गत आता है। अब इस सेक्शन के अंदर आपकी ट्रेन के साथ अगर चेन पुल वगैरह होती है और कोई भी पर्सन अगर पकड़ा जाता है तो उसके ऊपर एक मोटी कार्रवाई होगी और आपको 41,000 तक का फाइन देना पड़ सकता है। कैसे आपको 41,000 की फाइन देना पड़ सकता है? देखिए दोस्तों, यदि कोई पर्सन चेन पुल करता था तो उस रेलवे एक्ट के तहत चेन पुल करने पर आपको 500 रुपए का फाइन देना पड़ता था। इस फाइन को बड़ा करके 1,000 कर दिया गया है। लेकिन साथ ही साथ आपसे अब रेलवे डिटेंशन चार्ज भी करेगा। अब डिटेंशन चार्ज क्या होते हैं, आइए जरा सा ये समझ लेते हैं। मान लीजिए आप एक ट्रेन में ट्रेवल कर रहे थे, भोपाल के 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर वो ट्रेन खड़ी हुई थी। अब उसका डिपार्चर होता है, आपने चेन खींच दी, किसी भी कारण हो सकता है, आपको उतारना था, आप किसी को छोड़ने गए थे, आपने चेन खींची। आपके चेन खींचने से होता क्या है, जो ACP आपने कर दिया उसको रीसेट करना पड़ेगा, तभी गाड़ी के अंदर वापस ब्रेक पावर जनरेट होगी और उसके बाद की गाड़ी चल पाएगी, जिसको करने में 5 से 10 मिनट का टाइम लग जाता है। अब आपकी ट्रेन जाने के बाद पीछे लाइनअप में और 4 गाड़ियां खड़ी हुई थी जो भोपाल सेक्शन की तरफ बढ़ रही थी और कुछ इंटर होने की तैयारी कर रही थी। उन गाड़ियों पे भी होल्ड लग जाएगा, वो गाड़ियां भी खड़ी होगी तब तक जब तक कि आपकी गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 2 को खाली नहीं कर देती, जिसके चलते आपकी सिर्फ एक गलती कह लो या यहाँ पे चेन पुल करने वाली जो रीजन होता है उसको कह लो, उसके चलते आपने 4 गाड़ियों को डिले कर दिया, उसके अंदर पैसेंजर का टाइम वेस्ट कर दिया। साथ ही साथ उस 10 मिनट के लिए भारतीय रेलवे की एक्स्ट्रा बिजली, एक्स्ट्रा मैन पावर, सब कुछ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा खर्च हो गया, जिसके चलते इस कैलकुलेशन को भोपाल डिवीजन ने निकाला है और उनको ये कहना है कि हम 8,000 रुपये पर मिनट आपसे चार्ज करेंगे डिटेंशन चार्ज। अब मान लीजिए कि किसी पर्सन को चेन पुल के चार्जेज में पकड़ा जाता है तो उससे 1,000 तो लिए जाएंगे यहाँ पे चेन पुल को लेकर के, और अगर ACP को रीसेट करने में यहाँ पे 5 मिनट का वक्त लगता है तो प्रति मिनट 8,000 के हिसाब से उस पर्सन से 40,000 लिए जाएंगे। इसका मतलब टोटल उसका बिल हो गया 41,000 का। लेकिन यहीं पर भोपाल डिवीजन
अपने लिजिटमेट केस बताते हैं कि जिन केसेस के अंदर अगर आपको चेन पुल करते हो तो आपको कुछ और एक्स्ट्रा बिल्कुल भी नहीं देना पड़ेगा, मतलब वो फाइन की कैटेगरी में नहीं आएगा। जिसमें दोस्तों सबसे पहली चीज है, मान लीजिए चलती ट्रेन के अंदर किसी की कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई या हार्ट अटैक आ गया या कोई भी ऐसी मेडिकल इमरजेंसी आ गई जिसके कारण यहाँ पे चेन पुल करना बहुत इम्पोर्टेंट है, तब आप चेन पुल कर सकते हैं। और दूसरा रीजन उन्होंने बताया कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी उम्र 10 साल से कम है या 60 साल से ज्यादा है, वो ट्रेन में चढ़ने से रह गया और ट्रेन चल दी और आपने चेन पुल कर दिया, तो भी यहाँ पे कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। अदरवाइज आपको यहाँ पे डिटेंशन चार्ज के हिसाब से पैसा देना पड़ेगा। और दोस्तों ये मैं कहीं न कहीं बहुत वक्त से रेलवे से चाह रहा था कि रेलवे इस चीज को करे, रेलवे इस चीज को लाए, क्योंकि दोस्तों रेलवे के जो एम्प्लॉय होते हैं आज के टाइम में इतने तो समझदार हैं कि उनको समझ में आता है कि इस जगह पे जो चेन पुल हुआ है वो लिजिटमेट है, वो नीड थी, या फिर इस जगह पे सिर्फ और सिर्फ एक पर्सनल कंफर्ट के चक्कर में यहाँ पे चेन पुल किया जा रहा है। क्योंकि बहुत सारी जगहों पे मैंने पर्सनली देखा है दोस्तों, लोग अपने पर्सनल यूज के लिए चेन पुल कर लेते हैं और उस चेन पुल के होते ही बहुत सारे लोग ट्रेन से उतर जाते हैं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं लोगों को सिखाने के लिए, कड़े कदम उठाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और कुछ चीजें लोगों को मोटा फाइन कटवाने के बाद ही समझ में आएगी। सिर्फ बोलने से या फिर सिर्फ अवेयरनेस कैंपेन चलाने से समझ में नहीं आएगी। दोस्तों भोपाल डिवीजन अगर इस रूल को ला रहा है तो उसके साथ ही साथ वो अवेयरनेस कैंपेन भी चला रहा है, मतलब वह जितना हो सके हर तरीके से लोगों को अवेयरनेस करने की कोशिश कर रहा है कि आपसे इतना मोटा फाइन लिया जा सकता है और चेन पुल करना एक गलत बात है। सो फ्रेंड्स, बाकी आपकी क्या राय है, ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसे अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। दोस्तों अगर आप सब्सक्राइबर हैं तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, आभार हूँ आपका। लेकिन सब्सक्राइबर नहीं है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी नया अपडेट आता है वो सबसे पहले आपके तक पहुँच सके। थैंक यू।